आइए समझते हैं ग्रेड पॉइंट्स को या ग्रेड को परसेंटेज में या मार्क्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रेड टेबल को समझना होगा। आइए दिखाते हैं आपको ग्रेड टेबल किस तरह से होती है, किस ग्रेड में कितना ग्रेड पॉइंट मिलता है और उसकी मार्क्स की रेंज क्या रहती है और अबाउट परसेंटेज क्या रहती है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ये ग्रेड टेबल दी गई है। इधर ग्रेड है A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E1 E2 और इन ग्रेड के ग्रेड पॉइंट्स कुछ इस तरह से रहते हैं। A1 का 10 A2 9 B1 8 इस तरह से। और मार्क्स रेंज जो रहती है A1 की 91 से 100 मार्क्स की रेंज रहती है और परसेंटेज लगभग A1 की 95% रहती है। ये अबाउट मार्क्स रेंज और लगभग परसेंटेज निर्धारित की जाती है ग्रेड टेबल से। एक्चुअली आपको किस तरह से निकालना है, पहले आप ग्रेड टेबल को समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के 5 सब्जेक्ट्स हैं और उसको ग्रेड पॉइंट्स इस तरह से मिले हुए हैं या ग्रेड मिला हुआ है। जो ग्रेड मिला हुआ है ऊपर वाली ग्रेड से उनके ग्रेड पॉइंट आप निर्धारित कर लेंगे या ग्रेड पॉइंट मिले हैं तो इस तरह से देख लेंगे। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट में ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं, इनको आपने टोटल जोड़ लिया। जोड़ने के बाद ये 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब ग्रेड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट से जब डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो CGPA होती है। जैसे कि यहाँ पर इसका CGPA 8 निकल कर आया। अब इससे परसेंटेज कैसे निकालेंगे और मार्क्स कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अगर उसका CGPA जैसे कि 8 निकल कर आया तो उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तब उसकी टोटल परसेंटेज यहाँ पर आ जाती है। अब आप समझ ही चुके होंगे अगर किसी बच्चे को ग्रेड मिले हैं तो ग्रेड टेबल से आप उसके ग्रेड पॉइंट्स जो हैं निर्धारित कर लीजिए और ग्रेड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यू है वो CGPA है और CGPA वाली वैल्यू को 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां पर उसकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। उसके बाद मार्क्स कैसे निकालेंगे वो भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर किसी का परसेंटेज आपने निकाल लिया, किसी का CGPA 6 था, मान लीजिए हमने 9.5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर उसकी परसेंटेज निकल कर आ गई 57। अब आपने क्या किया, 57 मल्टीप्लाई बाई टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मतलब ईच सब्जेक्ट मान के चला जाता है 100 मार्क्स का होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए उसके 5 सब्जेक्ट हैं तो परसेंटेज जो निकल कर आई है यहाँ पर, तो परसेंटेज में टोटल मार्क्स जो है यानी ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स तो 5 सब्जेक्ट 500 मार्क्स, तो 57 मल्टीप्लाइड बाई 500 और अपॉन 100 इस तरह से जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके टोटल मार्क्स निकल कर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आया 285, तो उसके 57% के अकॉर्डिंग 500 में से 285 मार्क्स हुए। इस तरह से आप समझ चुके होंगे ग्रेड टेबल से ग्रेड या ग्रेड पॉइंट से परसेंटेज या CGPA या टोटल मार्क्स किस तरह से निकाला जाता है।